कन्यादान जो कविता है ऋतुराज के द्वारा लिखी गई। पाठ 8। कविता की पंक्तियां हैं। कितना प्रमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी से सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांटना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ पे जो है इस कविता में, कन्यादान कविता में जो है ऋतुराज ने कन्यादान के समय माँ जब अपनी बेटी की विदाई करती है, उससे पहले माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख देती है। इसमें जो है कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा को प्रमाणिक अभिव्यक्ति हुई है। माँ की जो पीड़ा है, जो माँ का जो अनुभव है, उसकी अभिव्यक्ति इसमें माँ ने खुद की है। जो अनुभव उन्होंने अपने जीवन काल, वो उसी को बेटी को दे रही है। जब माँ ने अपनी बेटी के विवाह के समय उसे विदा किया, लड़की को दान देते वक्त जब उसको विवाह से विदाई दी, उस समय तो उसे लगा कि वह अपनी अंतिम पूंजी किसी के हाथ सौंप रही है, जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। अंतिम पूंजी किसी को सौंप रही है। उस समय उसका दुख स्वाभाविक था, क्योंकि माँ से बेटी अपने सारे दुख सुख की बात कहती है, और बेटी जो है अपने माँ के सबसे करीब होती है। माँ इसलिए दुखी है क्योंकि वो कहती है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। क्योंकि माँ कहती है कि मेरी बेटी अभी बहुत सयानी नहीं हुई थी, उसमें संसार की चालाकी को समझने की समझ नहीं थी, उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों की ओर, पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था। कि उसे सुख का आभास तो होता था, सुख का आभास तो होता था उसे। उसने जो है अभी तक जो देखा, केवल उसने सुख ही सुख देखा। उसमें इतनी सरलता और भोलापन है कि उसे सुख क्या है यह तो पता है, किंतु दुख किसे कहते हैं लेकिन दुख बांटना नहीं आता। दुख किसे कहते हैं यह नहीं उसको पता, इस दुख के बारे में वह नहीं जानती है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि कह रहे हैं कि माँ की भावना को व्यक्त करते हुए माँ कहती है कि वह जो है तुकों और लय से बंधी हुई काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी, लेकिन वह जो है दुनिया के दुख के बारे में नहीं जानती थी। उसने केवल दुख ही देखा था, उसने केवल सुख ही देखा था, दुख के बारे में वह नहीं जानती थी। तो इन पंक्तियों से यह आशय है कि उसे विवाह के केवल सुरीले और मोहक पक्ष का पता ही था। केवल उसने जो है केवल विवाह की जो विवाह में जो होता है उस पक्ष का पता था केवल, और केवल जो है काल्पनिक सुखों में ही वह जीती थी, बाकी अन्य चीज़ के बारे में उसे पता नहीं था।